सोचिए, अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता को दोगुना कर सकते, बिना किसी बीमारी के 100 साल से ज्यादा जी सकते, या फिर अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता को चरम स्तर तक ले जा सकते। क्या यह साइंस फैंटेसी जैसा नहीं लगता? लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये कर दिखाया है, और अगर मैं कहूं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आप सही विज्ञान और तकनीक को समझ लें, आज हम सुपर ह्यूमन किताब की गहराई में उतरेंगे, जहां हम जानेंगे कि इंसानी काबिलियत की हदें क्या है, किन जैविक और पर्यावरणीय कारकों से महानता आती है, और कैसे कुछ लोग बुद्धिमत्ता, सहनशक्ति, खुशी और दीर्घायु में अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब की महत्वपूर्ण सीखों को वास्तविक जीवन के उदाहरणों और प्रैक्टिकल तरीकों के साथ आपके सामने रखेंगे, ताकि आप भी अपनी छुपी हुई क्षमताओं को निखार सकें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप खुद को और अपनी संभावनाओं को बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। किताब का परिचय। रोवन हूपर की सुपर ह्यूमन एक ऐसी किताब है जो उन असाधारण क्षमताओं की पड़ताल करती है जो कुछ इंसानों को आम लोगों से अलग बनाती है। लेकिन ये सिर्फ महान लोगों की कहानियों तक सीमित नहीं है। ये किताब विज्ञान को खोलकर दिखाती है कि इन क्षमताओं के पीछे क्या कारण है, कितनी चीजें जेनेटिक्स आनुवंशिकता से आती है और कितनी हमारे पर्यावरण और आदतों से बनती है। किताब इंसानी क्षमता के कई पहलुओं को कवर करती है, जैसे बुद्धिमत्ता, याददाश्त, सहनशक्ति, खुशी, रचनात्मकता और यहां तक कि दयालुता भी। ये उन लोगों के जीवन की कहानियों को सामने रखती है जिन्होंने इन क्षेत्रों में महारत हासिल की है। अब हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सबक जानेंगे, रोमांचक उदाहरणों और व्यावहारिक सलाह के साथ। भाग 1, बुद्धिमत्ता और जीनियस का विज्ञान। जीनियस कौन बनता है, जन्मजात या सीखा हुआ? रोवन हूपर इस बात की गहराई से जांच करते हैं कि कोई जीनियस कैसे बनता है। क्या जीनियस लोग जन्म से ही असाधारण होते हैं, या ये कुछ सीखा जा सकता है? उदाहरण, टेरेंस ताओ गणित का जादूगर। टेरेंस ताओ का IQ 200 प्लस था और वे 8 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी स्तर के गणित के सवाल हल कर रहे थे। लेकिन सिर्फ IQ से ही सफलता नहीं मिलती, दिमागी कौशल को निरंतर विकसित करना भी जरूरी है। महत्वपूर्ण सीख, बुद्धिमत्ता सिर्फ जन्मजात नहीं होती। ये निरंतर सीखने, जिज्ञासा बनाए रखने और समस्याओं को हल करने की आदतों से बढ़ाई जा सकती है। भाग 2, शारीरिक क्षमताओं की सीमाएं तोड़ना। अत्यधिक सहनशक्ति कैसे संभव है? कुछ लोग असाधारण शारीरिक सहनशक्ति के मालिक होते हैं। उदाहरण के लिए एथलीट एलियड किपचोगे, जिन्होंने 2 घंटे से भी कम समय में मैराथन पूरी की। ऐसे लोगों में क्या खास होता है? उनकी मांसपेशियों में अधिक स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं जो सहन शक्ति बढ़ाते हैं। उनका ऑक्सीजन उपयोग करने का तरीका सामान्य लोगों से कहीं अधिक प्रभावी होता है। उनकी मानसिक दृढ़ता अविश्वसनीय होती है। उदाहरण, शेरपा जनजाति का रहस्य। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना आम लोगों के लिए बेहद कठिन होता है, लेकिन शेरपा लोग इसे आसानी से कर लेते हैं। उनकी खासियत, पीढ़ियों से ऊंचाई पर रहने की अनुकूलन क्षमता प्लस बचपन से कठिन परिस्थितियों में प्रशिक्षण। महत्वपूर्ण सीख, आप अपनी शारीरिक क्षमता को लगातार प्रशिक्षण, सही आहार और मानसिक शक्ति से बढ़ा सकते हैं। भाग 3, खुशी का विज्ञान। क्या खुशी को प्रोग्राम किया जा सकता है? क्या कुछ लोग स्वाभाविक रूप से खुश होते हैं, या ये एक सीखने योग्य स्किल है? उदाहरण, दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति मैथ्यू रिकार्ड, एक बौद्ध भिक्षु, वैज्ञानिक प्रयोगों में दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति साबित हुए। गुप्त मंत्र, ध्यान, कृतज्ञता और सकारात्मक सोच। महत्वपूर्ण सीख, खुश रहना एक आदत है। अगर आप रोज ध्यान, कृतज्ञता और छोटे पलों में खुशी ढूंढने का अभ्यास करेंगे, तो आपका दिमाग इसे एक पैटर्न बना लेगा। भाग 4, 100 प्लस साल जीने का रहस्य। कौन से लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं और क्यों? उदाहरण, ओकिनावा द्वीप के लोग। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग
दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं। उनका रहस्य आहार, हरी सब्जियां, मछली, ग्रीन टी और कम कैलोरी वाला खाना। जीवन शैली, रोजाना हल्की फिजिकल एक्टिविटी। जीवन का मकसद इकिगाई, हर दिन के लिए कोई न कोई उद्देश्य। महत्वपूर्ण सीख, लंबी उम्र जीने के लिए संतुलित आहार, सक्रिय जीवन शैली और मजबूत मानसिकता जरूरी है। भाग 5, रचनात्मकता का रहस्य। क्या रचनात्मकता को विकसित किया जा सकता है? कुछ लोग हर क्षेत्र में अलग सोचते हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, एलोन मस्क हो या लियोनार्डो दा विंची। उदाहरण, दा विंची की डायरी। लियोनार्डो दा विंची ने हर छोटे विचार को लिखने की आदत डाली थी। इससे उनका दिमाग अलग अलग चीजों को जोड़कर नई खोजें कर पाता था। महत्वपूर्ण सीख, हर रोज अपने विचारों को लिखने, नए प्रयोग करने और अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने की आदत डालें। भाग 6, मानसिक शक्ति और धैर्य। जो लोग असंभव परिस्थितियों से उबर जाते हैं, वे ऐसा कैसे करते हैं? उदाहरण, युद्धबंदी जेम्स स्टॉकडेल 7 साल तक युद्धबंदी रहे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी रणनीति आशावाद, मानसिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण। महत्वपूर्ण सीख, आप भी चुनौतियों का सामना करके, सही मानसिकता अपनाकर और आत्मनियंत्रण विकसित करके अविश्वसनीय धैर्य पैदा कर सकते हैं। निष्कर्ष, क्या आप भी सुपर ह्यूमन बन सकते हैं? सुपर ह्यूमन हमें सिखाती है कि हमारी असली सीमाएं हमारे मन में होती है। बुद्धिमत्ता सीखी जा सकती है, सहन शक्ति बढ़ाई जा सकती है, खुशी सीखी जा सकती है, लंबी उम्र संभव है, रचनात्मकता विकसित की जा सकती है। आपकी राय? अगर आपको कोई एक सुपर पावर मिल सकती तो वो कौन सी होती? नीचे कमेंट में बताइए।